इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है जो इंद्रियों को संयत रखता है। बुद्धिमान को नहीं ज्ञान होता, जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है उसको ज्ञान मिलता है। हमने उल्टा कर दिया, हमने बुद्धिमान को ज्ञानी मान लिया। जब बुद्धिमान ज्ञानी नहीं होता, ये हमको समझना होगा कि श्रद्धावान ज्ञानी होता है, जो तत्पर है, प्रयत्नशील है, निरंतर प्रयास कर रहा है और संयमी है, वही ज्ञान का अधिकारी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विश्वों में आसक्ति भी है, अनुरक्ति भी है, फिर भी हम जागरण की बात करते हैं। ये जागरण होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। हम आप विषय विलास में ही लगे रहते हैं, फिर कैसे ज्ञान की इच्छा? ज्ञान सोने की लंका में मिला नहीं करता। स्वर्ण में, समृद्धि में, वैभव में, विलास में, आसक्ति में, महत्वाकांक्षा में जब हम जूझ रहे हैं तो ज्ञान हमसे आपसे कोसों दूर है, बहुत दूर है। ज्ञान हमारे आपके शब्दों में हो सकता है, पर हम रियल में ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी होने के लिए हमें ऋषियों की अनुभूतियों से गुजरना पड़ेगा, अपने को गुजारना होगा। जो ऋषियों ने अनुभव किया वही अनुभव करना होगा, यूं ही अनुभव भी नहीं हो जाता। तो लक्ष्मण जी निषाद राज को बता रहे हैं, इस मोह निशा में कोई जगता नहीं है और सुख के और दुख के सपने देखता रहता है। ये भ्रम कब मिटता है? लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, वही विवेको मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। देखिए कैसे जागरण होगा, मोह कैसे जाएगा? तो विवेक होने का। मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं व्यक्ति जग जाता है, फिर अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा निषाद, मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। विवेक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, अच्छे बुरे का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान, क्या गलत है क्या सही है इसका ज्ञान। विवेक होने पर व्यक्ति मोह से जग जाता है और जब तक निशा नहीं टूटती तब तक राम जी के चरणों में अर्थात ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं होता। विवेक होने पर ही यह संभव है। ईश्वर के चरणों में प्रेम होना, भक्ति होना, यही है जीवन का पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मन वचन कर्म राम पद नेहु, मन वचन कर्म से राम के चरण में नेह यानी प्रेम होना चाहिए। जब तक मोह है तब तक राम कौन है पता ही नहीं चलता। आगे कहते हैं राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरुपही बेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत यानी जिन्हें जाना नहीं जा सकता, अलख हैं। अलख का मतलब समझते हैं? अलख निरंजन तो हम लोग बोलते रहते हैं। अलख मतलब यानी जो स्थूल आँख से दृष्टि से देखने में न आते हो। अलख लखते नहीं हो, दिखते नहीं हो स्थूल आँख से, वो हृदय की आँख से दिखते हैं। वे अगणित अविगत यानी जिन्हें विगत, गत मतलब ज्ञान, जिन्हें जाना नहीं जा सकता। अनादि है, इनकी कोई शुरुआत नहीं है, आदि नहीं और अंत भी नहीं। अनुपम है, अनुपम मतलब इनकी कोई उपमा नहीं है, कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, लक्ष्मण जी बताते हैं राम का स्वरूप और कहते हैं राम जब ऐसे हैं तो उन्हें भला कैकेयी माता कैसे निकाल सकती हैं? क्या निकालेंगे कैकेयी माता? ये तो संसार का माया प्रपंच है, राम जी की ही लीला है। राम को जान लेना, राम को पहचान लेना बहुत मुश्किल है और राम के चरणों में प्रेम हो जाना तो और मुश्किल है, अति कठिन है। क्योंकि जब तक चित्त में संसार और सांसारिकता है तब तक भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता।